क्या आप जानते हैं कि एक हरा भरा जंगल कुछ सालों में रेगिस्तान में बदल सकता है और ये कहीं भी हो सकता है, आपके एरिया के पास वाले जंगल में, यहाँ तक कि आपके अपने खेत में भी। आज हम एक महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल मुद्दे को डिस्कस करने जा रहे हैं, डिज़र्टिफिकेशन या ज़मीन का रेगिस्तानीकरण। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं देसी इन्फोपीडिया। हमारा लक्ष्य है आपको और अधिक नॉलेजेबल बनाना। चलिए सीखते हैं कुछ नया। डेजर्टिफिकेशन या रेगिस्तानीकरण विश्व भर में विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। इसका अर्थ होता है कि पहले उपजाऊ ज़मीन रेगिस्तान की तरह स्थिति में पहुंच जाती है, मिट्टी की क्वालिटी में कमी और पेड़ पौधों के कवर में कमी होती है। हम इसके कारणों, प्रभावों और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम कर सकते हैं, इसका निवारण करने के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जानते हैं। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ जाता है और बारिश के पैटर्न में परिवर्तन होता है। इससे लंबे समय तक के सूखे का सीज़न और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते हैं, जिससे पेड़ पौधों को सहन करना मुश्किल हो जाता है और मिट्टी की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। डिज़र्टिफिकेशन का एक और महत्वपूर्ण कारण जंगलों की कटाई है। जंगल मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और मिट्टी के कटाव या सॉइल इरोजन से बचाते हैं, जल चक्र को नियंत्रित करने और छाया प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जंगलों को खेती करने, लकड़ियों के लिए काटने या शहरीकरण के लिए बिना सॉइल इरोजन को रोकने के उचित उपायों के साथ साफ किया जाता है, तो यह रेगिस्तान की तरह स्थितियों के फैलाव में योगदान देता है। डेजर्टिफिकेशन को तेजी से बढ़ाने वाला एक और कारण अधिक चराई है। जब पशु अत्यधिक चराई करते हैं तो वे पौधों के पुनर्उत्पादन से पहले ही उन्हें तेजी से खत्म कर देते हैं। इससे सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी में कमी और मिट्टी की उपजन क्षमता कम हो जाती है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या अस्थायी कृषि प्रथाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अनुचित सिंचाई के तरीके, एग्रोकेमिकल्स का अत्यधिक उपयोग और क्रॉप रोटेशंस का सही से इस्तेमाल ना करना धरातल को कमज़ोर करता है और डेजर्टिफिकेशन में योगदान देता है। ये प्रथाएं मिट्टी की उर्वरता को कम करती हैं, मिट्टी की सैलिनिटी या लवणीकरण में वृद्धि करती हैं और पोषक तत्वों के प्राकृतिक संतुलन को खराब करती हैं। अनप्लैन्ड शहरीकरण, आरोग्य, भूमि विकास और खनन जैसी मानवीय गतिविधियां हमारे इकोसिस्टम को बिगाड़ सकती हैं और रेगिस्तानीकरण की गति को तेज कर सकती हैं। नदियों को रोकना या जल स्रोतों को बदलना जैसे प्राकृतिक जल प्रवाह पैटर्न में परिवर्तन करने वाली निर्माण परियोजनाएं सॉइल इरोजन और ज़मीन के ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को भी खराब करती हैं। डेजर्टिफिकेशन के प्रभाव दूरगामी हैं और पर्यावरण और मानव आबादी दोनों को ही बराबर रूप से प्रभावित करते हैं। डेजर्टिफिकेशन के कारण उत्पादक भूमि की हानि होती है, जिससे खेती, वानिकी और पशुपालन की क्षमता कम होती है। हमारी फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड्स के लिए ये बहुत गंभीर खतरा होता है, विशेष रूप से खेती पर अधिक निर्भर जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में। डेजर्टिफिकेशन की वजह से पेड़ पौधों और जानवरों के लिए जो इकोसिस्टम उनके लिए सूट करता है वो नहीं बच पाता, जिससे वे या तो जिंदा नहीं बचते या कहीं और उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है। वनस्पति कवर के अभाव से जानवरों को आवास उपलब्धता कम होती है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ता है और बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को कम करता है। डेजर्टिफिकेशन पानी की कमी को बढ़ावा देता है, क्योंकि मिट्टी की पानी को रखने की क्षमता कम हो जाती है और प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं। यह कमी मानवीय जनसंख्या और वन्य जीवों दोनों को प्रभावित करती है, जिससे जल संसाधनों पर विवाद होता है और एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस की ओर और बढ़ावा मिलता है। बढ़ते रेगिस्तानीले क्षेत्रों से मिट्टी और धूल के तूफानों का प्रभाव बढ़ता है। इन तूफानों का मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुंचती है और एयर क्वालिटी पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डेजर्टिफिकेशन असुरक्षित रूप से उन कमज़ोर समुदायों को प्रभावित करता है जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से भूमि पर निर्भर हैं। उत्पादक भूमि की हानि और कृषि उपज में कमी से गरीबी बढ़ती है, लोगों का प्रवासन बढ़ता है और शहरी क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है।
डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए टिकाऊ लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, रिफॉरेस्टेशन या पेड़ों का लगाना, जल संरक्षण और गवर्नमेंट पॉलिसी हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख रणनीतियों में शामिल हैं सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, कटाव को कम करने और स्थायी भूमि उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एग्रोफॉरेस्ट्री, सीढ़ीदार खेती और मिट्टी संरक्षण विधियों जैसी तकनीकों को लागू किया जा सकता है। पेड़ लगाने और नष्ट हुए वनों को बहाल करने से मिट्टी को स्थिर करने, जमीन में वाटर रिटेंशन को बढ़ाने और बायोडाइवर्सिटी को बहाल करने में मदद मिल सकती है। पानी की अत्यधिक मांग को कम करने और एग्रीकल्चर में एफिशिएंटली पानी के इस्तेमाल के लिए कुशल सिंचाई प्रणाली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन उपायों को लागू किया जा सकता है। ऐसी नीतियां विकसित करना और लागू करना जो टिकाऊ भूमि उपयोग को बढ़ावा देती हैं, हमारे इकोसिस्टम की रक्षा करती हैं और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने में समर्थन करती हैं। स्थानीय समुदायों को शामिल करना और टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं पर शिक्षा प्रदान करना ज़मीन और मिट्टी से अपनापन की भावना को बढ़ावा दे सकता है और व्यक्तियों को डिजर्टिफिकेशन से निपटने के सक्रिय रूप में योगदान करने के लिए सशक्त बना सकता है। डिजर्टिफिकेशन पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी और विश्व के समुदाय के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। डिजर्टिफिकेशन के कारण और प्रभावों को समझकर लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लागू करके हम इस मुद्दे को संबोधित करने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करके हम इसके प्रभावों को कम करने और हमारी मूल्यवान भूमि संसाधनों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो ये था डिजर्टिफिकेशन के बारे में देसी इन्फोवीडिया का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ देसी इन्फोपीडिया चैनल को शेयर करें। थैंक्स एंड विल बी बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।